फिर माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, तो जो कैपिटल एम, कैपिटल वी, कैपिटल ई है, हाँ, दैट वो यदि फिक्स्ड है तो इस तरह के एंसेंबल को माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सिस्टम कैपिटल एन, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कैपिटल वी, एंड एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैपिटल ई। यदि ये फिक्स्ड है किसी सिस्टम का, हाँ, चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पार्टिकल भी सिस्टम से बाहर नहीं जा रहा है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो कांस्टेंट फिक्स्ड है ही, हाँ, वॉल्यूम भी सपोज चेंज नहीं हो रहा है कैपिटल वी, और एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। एंसेंबल क्या है ये भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये बहुत सारा कॉपीज है सिस्टम का ही, बहुत सारा इमेजिन्ड कॉपीज है, कॉपी जो इमेजिन किया हुआ है। वो इसलिए करते हैं कि टाइम में एवरेजिंग नहीं करके हम लोग एक बार में ही बहुत सारा सिस्टम सभी कॉन्फ़िगरेशंस को कंसीडर कर लें तो एंसेंबल एवरेज भी हम लोग निकाल सकते हैं, और दोनों सेम होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ एर्गोडिसिटी और इसी पर बेस्ड है ये एंसेंबल थ्योरी, कि टाइम एवरेज, हाँ, और एंसेंबल एवरेज दोनों सेम होता है। ओके, सो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो यहां पर कैपिटल एन, कैपिटल वी, कैपिटल ई ये फिक्स्ड नहीं रहता है, बल्कि कैपिटल एन, कैपिटल वी तो फिक्स्ड रहता है, बट एनर्जी फिक्स्ड नहीं रहता है, एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है, वो कैनोनिकल एंसेंबल हो गया। वहां क्या इंस्टेड उसके बदले में क्या फिक्स रहता है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। और ये देखिए ये आपके ज्यादा कंट्रोल में है, हाँ, तो इस तरह का एंसेंबल ज्यादा यूजफुल हो जाएगा कैनोनिकल एंसेंबल। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है सिस्टम का, वो एक तो आप उसको लेबोरेटरी में डायरेक्टली इस तरह से ज्यादा मेजर नहीं करते हैं कभी। देखिए आप सिस्टम का टेम्परेचर मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, करते हैं, ये सब आसान है, हाँ, लेकिन सिस्टम का एनर्जी मेजर करना ये दैट यू हार्डली डू, हाँ। तो इसलिए माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल उस हिसाब से बहुत ही सुटेबल नहीं है, क्योंकि वहां आपको एनर्जी को फिक्स करके रखना है, कैपिटली, हाँ, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी के बदले हम लोग टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, तो ये ज्यादा आसान है, किसी सिस्टम के टेम्परेचर को कंट्रोल करना ये आसान है। तो कैनोनिकल एंसेंबल ये ज्यादा यूजफुल है। ओमेगा है नंबर ऑफ एक्सेसिबल स्टेट्स, हाँ, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ दिस एन वी एन ई। Okay, so omega is number of accessible microstates. Omega is number of accessible microstates to the system. For given macrostate, ये जो NVE है, capital N, capital V, capital E, number of particles in the system, volume of the system and energy of the system. ये जो है ये सिस्टम के मैक्रोस्टेट को फिक्स करता है। तो गिवन मैक्रोस्टेट के लिए हाउ मेनी एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स आर देयर, वो ओमेगा वही नंबर है, हाँ, फॉर ए गिवन मैक्रो स्टेट, हाँ, हाउ मेनी एक्सेसिबल माइक्रो स्टेट्स आर देयर, एस इज स्केल ऑफ ओमेगा, हाँ, ये बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, फेमस और बहुत ही यूजफुल। एस इज स्केल ऑफ ओमेगा, वेयर के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Omega is, as I said, number of accessible microstates corresponding to the given macrostate. Ensemble theory. तो ये सब डिस्कशन हम लोग किए ही हैं। फेज स्पेस ये भी आप जानते हैं, ये इक्वेशंस भी जो नीचे में है ये आप यू आर फेमिलियर विद। ओके, तो ये फेज स्पेस ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो सकता है, यू रिकॉल, हाँ, QI डॉट PI डॉट, ये कैनोनिकल हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन है, H इज हैमिल्टोनियन। माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल, यस। और यहां भी जो इसमें क्या है कि NVE ये एक सिस्टम का फिक्स है, हाँ, तो इस तरह के एंसेंबल को वो माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल बोलेंगे। लेकिन ई जो है उसको आप थोड़ा सा ये फ्रीडम देते हैं कि एग्जैक्टली सेम एनर्जी वैल्यू तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ा सा उसको डेल्टा का आप रेंज देते हैं
E माइनस हाफ डेल्टा टू E प्लस हाफ डेल्टा, ऐसा एनर्जी रेंज है छोटा सा। हाँ, डेल्टा इज वेरी मच लेस देन E एनर्जी। ये है कैनोनिकल एंसेंबल। तो कैनोनिकल एंसेंबल जैसा कि अभी हम बताए कि कैनोनिकल एंसेंबल ये ज्यादा यूजफुल है देन दैट माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल। क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है वो डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और मेजर, और उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल है कि एनर्जी कैसे फिक्स करके रखेंगे। यदि जब एक्सपेरिमेंट वगैरह करें लैब में तो इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर एनर्जी। लेकिन यदि उसके बदले टेम्परेचर ले ले NBT, हाँ, capital N number of particles in the system being fixed, capital V volume of the system is fixed, and temperature capital T is fixed। तो इस तरह के एंसेंबल को कैनोनिकल एंसेंबल बोलते हैं। हाँ, कैनोनिकल एंसेंबल, और ये ज्यादा यूजफुल है। और ये प्रोबेबिलिटी है PR। हाँ, यहाँ थोड़ा सा देखिए, ये PR जो है ये what is the probability that at any time t a system in the ensemble is found to be in one of the states characterized by the energy value ER। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी है, PR जो है ये प्रोबेबिलिटी है, ये जो PR है, हाँ, ये प्रोबेबिलिटी है इस एनर्जी वैल्यू के होने का। इस एनर्जी वैल्यू के होने का। हाँ, क्योंकि अभी तो अब कैनोनिकल एंसेंबल में टेम्परेचर फिक्स्ड है, एनर्जी तो फिक्स नहीं है। आप बता सकते हैं कि एनर्जी कितना हो सकता है, ये क्या वैल्यू हो सकता है एनर्जी का कैनोनिकल एंसेंबल में? क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में एनर्जी वैल्यू फिक्स्ड है। हाँ, या फिर एक बहुत छोटा सा रेंज है, या तो वो कैपिटल E एनर्जी है फिक्स्ड, या फिर एक छोटा सा रेंज है E माइनस हाफ डेल्टा टू E प्लस हाफ डेल्टा। और अभी एनर्जी वैल्यू क्या होगा ये बताइए कैनोनिकल एंसेंबल में, क्योंकि माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में एज आई सेड कि नंबर ऑफ पार्टिकल फिक्स है। हाँ, इन द सिस्टम में कितने पार्टिकल्स हैं कैपिटल N वो फिक्स्ड है, सिस्टम का वॉल्यूम कैपिटल V वो फिक्स है। हाँ, बट और कैपिटल E एनर्जी फिक्स होता है माइक्रो कैनोनिकल में, लेकिन कैनोनिकल में तो एनर्जी वैल्यू कैपिटल E वो फिक्स नहीं है। हाँ, तो उसका वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यू नो? तो सभी वैल्यूज हो सकता है। हाँ, 0 से लेकर इंफिनिटी तक सभी एनर्जी वैल्यूज। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू एनर्जी वैल्यू ER होने का कितना चांस है। तो वही ये कैपिटल PR, सॉरी PR, हाँ, एनर्जी वैल्यू E होने का। सो डिस्कशन ऑफ माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल एंड कैनोनिकल एंसेंबल, ये थोड़ा बहुत हम लोग किए। हाँ, इसमें ये यहाँ पर ये पहला रिजल्ट एक निकाला है। हाँ, वो प्रोबेबिलिटी जो अभी हम बता रहे थे कि एक पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू होने का कितना चांस है। हाँ,